हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम आइडिया के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का क्लास 10 जो कि अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है, अप्रोक्स 15 से 16 तारीख को जो होने वाला है। ठीक है, उसी एग्जाम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरह का पैटर्न होगा, क्या क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होगा, ठीक है, कितने सेक्शन होंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, डायरी एंट्री या फिर जो भी लेटर रिपोर्ट राइटिंग, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो क्वेश्चन की रहने वाली है, जिसमें कि सारा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन आएगा, किस तरह का, और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी मैं बता के जाऊँगा आपको। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम पेपर को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये इंटरफेस आता है और यहाँ पे हमें क्या करना है, जितनी भी जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है ना, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन है। जो सेक्शन ए है वो रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी है ग्रामर एंड राइटिंग स्किल है जो कि 20 मार्क्स का है, और आपका लिटरेचर सेक्शन सी 40 मार्क्स का। तो आपको ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाता है किस तरह का क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपसे क्या पूछने वाला है, सेक्शन ए में पैसेज पूछेगा, जिससे आपको पैसेज की प्रैक्टिस कर दी है। ठीक है, इस तरह के पैसेज और इसी से रिलेटेड आपको पैसेज को समझना है, और इसके नीचे गए क्वेश्चन कुछ पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको पैसेज पढ़ने के बाद एक कुछ आंसर दिए गए, इनके आंसर आपको करने, और याद रहे ये जितने क्वेश्चन है इसमें एक आध की क्वेश्चन की चॉइस होती है, तो आपको सारे नहीं करने होते। तो अगर 6 या 7 क्वेश्चन है तो 7 दिए होंगे तो 6 करने होंगे, 6 दिए होंगे तो 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। तो ये पैसेज के क्वेश्चन है। ऐसे ही एक पैसेज और आएगा 10 मार्क्स का। चलिए दूसरा पैसेज देखते हैं। तो दूसरा पैसेज भी क्या आएगा आपको, इसी तरह का 10 मार्क्स का ये भी आएगा। पहला भी 10 मार्क्स का, दूसरा भी 10 मार्क्स का, तो दोनों मिला के 20 मार्क्स के हो जाएंगे। और इस वाले पैसेज में आपको क्या करें, जो भी दोनों पैसेज में अच्छे से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं पैसेज। ठीक है, और आप इसमें से आंसर ढूंढ के भी लिख सकते हैं, आपको समझ नहीं आता तो। ठीक है, इस तरह के आपको कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह के ये सारा डाटा गिवन है इस पैसेज का, और यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए इस तरह से, तो आपको इन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये आइडिया दे रहा हूँ आपको कैसा क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हो। ठीक है, सेक्शन बी पे आते हैं। ठीक है, अटैम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिए गए इनमें से कोई 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय जस्ट चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको डैश दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसको आपको फिल करना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से देख के कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, सेकंड में भी इसी तरह का कुछ पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसको आपको पढ़ के बताना है। थर्ड में भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है। फोर्थ में आपको मैं करेक्ट एरर पहचानना है। ठीक है, कि एरर क्या है और उसकी करेक्शन लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, फिफ्थ में भी इसी तरह का फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है और 4 ऑप्शन गिवन है आपके। सिक्स्थ में भी दे रखा है। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। और सेवन्थ में, एट्थ में भी एरर दे रखा है। नाइन्थ क्वेश्चन है इस तरह का आपसे। ठीक है, इसको स्पीच में बदलना है, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को। क्वेश्चन नंबर 10th है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। 11th क्वेश्चन भी इस तरह का कुछ दिया गया है। ठीक है, और 12th भी आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें से कोई 12 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, सेक्शन बी पे आते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल। इसके अंदर आपको राइटिंग स्किल का यूज करना है, यानी कि चलिए देखते हैं। ऑल द नेम्स आर द एड्रेस एज यूज इन द क्वेश्चन एंड द फिक्टिशियस रिसेंबल्स इफ एनी इज प्योरली कोइंसिडेंशियल। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम। ठीक है, दो पार्ट दिए गए हैं आपको, ए और बी। ए और बी में से आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है। ए कर सकते हो या फिर बी वाला पार्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है इसने। ठीक है, यू आर, ठीक है, अपारजिता या फिर आगम। ठीक है, लिविंग एट अ 12B लेन नंबर 1। ठीक है, आपको एक एड्रेस दिया गया है और एक आपका नाम दिया गया है। ठीक है, इंदिरा एंक्लेव लोधी रोड दिल्ली यू। ठीक है, ये एड्रेस। यू हैव रिसेंटली ऑब्जर्व दैट ड्यू टू इनसैनिटी कंडीशन इन योर कॉलोनी, आपकी कॉलोनी के अंदर क्या हो रहा है, साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो रही है। टू द पॉपुलेशन ऑफ द rodent has been multiplying and exposing the resident to multiple diseases, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कचरा फैल रहा है, उससे मल्टीपल डिसीजेज हो रही है। तो इस पर क्या करना है आपको, राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ब्रिंगिंग द प्रॉब्लम टू हिज नोटिस एंड रिक्वेस्ट टू हिम टेक अर्जेंट एक्शन टू द मैटर। और आपको इसमें, इस केस में आपको एक लेटर लिखना है, किसको, म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखना है, और इस प्रॉब्लम की जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। ठीक है, लगभग 100 से लेके 120 वर्ड में। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको एक लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
बी पार्ट क्या दिया है, ए कर लो या बी कर लो। बी में दे रखा है इन स्पाइट ऑफ द सिंसियर एफर्ट्स बाय द ट्रैफिक पुलिस एंड वेरियस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओस वगैरह होते हैं, ठीक है, अंडर एज ड्राइविंग हैज़ द रजिस्टर्ड एंड अलार्मिंग राइज, ठीक है। तो ये दिया है, तो इसका उसके ऊपर आपको दे रखा है क्या, यू आर, ठीक है, आक्षी और आकाश, आपका नाम क्या रहने वाला है इसमें, आक्षी या आकाश। याद रहे अगर आपको लेटर के अंदर, आपको क्वेश्चन के अंदर अगर नाम दिया गया है तो आपको वही नाम लिखना है, अपना नाम वहाँ पे नहीं घुसाना है, ठीक है। चलिए, और एड्रेस भी आपको दिया गया है क्या, B112 अशोक विहार न्यू दिल्ली। तो इस पर राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द इशू एंड सजेस्टिंग द पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द अंडर ड्राइविंग इन, ठीक है। तो इस पर भी जो प्रॉब्लम हो रही है इसके सॉल्यूशन के लिए आपको एक क्या लिखना है, लेटर लिखना है। किसको लिखना है, राइट लेटर टू एडिटर को लिखना है, ठीक है, लोकल न्यूज़पेपर हाईलाइट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या पूछा है, ठीक है। इसमें भी आपको चॉइस मिलने वाली है, कोई ए कर लो या बी कर लो, ठीक है। तो इसमें एक करना है कोई आपको। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिबलिंग, ठीक है, टुगेदर विद द योर आइडिया राइट अ पैराग्राफ, ठीक है। जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है इसमें क्या करना है आपको, इसको पढ़ के आइडिया लेके न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे एक पैराग्राफ लिखना है, कितने में, 100 to 120 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, इसको अच्छे से एनालाइज करके आपको अपना पैराग्राफ लिखना है 100 से लेके 120 वर्ड के अंदर, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, इसमें भी आपको क्या करना है, द चार्ट्स बिलो द स्लोइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री साइड, ठीक है। इसके अंदर कुछ चार्ट दिया गया है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है और क्या बताना है इसके ऊपर, कंट्री राइट द एनालिटिकल पैराग्राफ, इसमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, 100 से लेके 120 वर्ड में, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में इसको आप अटैम्प्ट कर लेंगे इजीली, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, सेक्शन सी में क्या पूछा है, ठीक है, अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सटेंट गिवन, इसमें भी दो आपको दिए गए और इसमें से कोई आपको एक अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 1 का ए दिया गया है, इस तरह का छोटा सा आपको पैसेज दिया गया है और इसी के बेस पे आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इनके आंसर करने हैं। या फिर आप बी पार्ट कर सकते हो, इसमें भी एक पैसेज दिया गया है जो कौन से चैप्टर से, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको उसके बाद इसको पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चनों के आंसर करने हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था, अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एस्टे, इसमें भी सेम इसी तरह का करना है, क्या कुछ पोएम्स दी गई है, द बॉल पोएम, ठीक है, इस पोएम को पढ़ना है और इसके आंसर कर रहे हैं, ठीक है। सेम इसमें भी क्या करें, एक बी पार्ट दिया गया है ऑप्शन वाला जिसको पढ़ना है और इसके आंसर कर दें, ठीक है। इस तरह से हम लास्ट में पहुंचते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन आंसर, जो कि बुक के क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर पूछेगा जो कि 4 नंबर के, ठीक है, 4 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के, ठीक है। 5 दिए गए हैं, इसमें से आप इसमें से कोई एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ठीक है, पाँचों में से कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और आपको छोड़ना ही पड़ेगा, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने वरना मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर का ये पार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। 6 पार्ट, 7 पार्ट पे आते हैं, ये भी क्या करें, ये भी क्वेश्चन आंसर दिए गए, हाँ 2 क्वेश्चन करने हैं 3 मार्क्स के, ठीक है, तो टोटल 6 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन है। उसके बाद 8th पार्ट है क्या, एक क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है आपको, जो एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। कोई भी एक फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, अ लेटर टू द गॉड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, आंसर याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 9th पार्ट है, आंसर एनी वन, दोनों में से इसमें भी कोई एक करना है, ठीक है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, बुक का है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप, भोली वाले चैप्टर से है, ठीक है। और सेकंड वाला चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह का ये आपको पूरा क्वेश्चन पेपर था जो कि आने वाला है आपको इंग्लिश के पेपर के अंदर, ठीक है। इस तरह से आपको आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह का पेपर आएगा, कैसे अटैम्प्ट करने, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स आएगा, कौन से क्वेश्चन में मुझे चॉइस मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले ही आइडिया हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होगी। और साथ ही अगर इन क्वेश्चनों के आपको आंसर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, एक आंसर की पूरी PDF डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपको और ईजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप कमेंट करते हो तो ही वो वीडियो डल पाएगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको भी आइडिया लग सके किस तरह का पेपर आने वाला है और वो भी आपके साथ साथ अच्छे मार्क्स लेके आ सके, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।